हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रैंडम जॉब जनरेटर के बारे में। तो इसके लिए हम बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट और API का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे। मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है, आप कहीं और भी बना सकते हो। सबसे पहले हम जो फाइल बनाएंगे वो बनाएंगे index.html। अब इसके बाद हम HTML फाइल लेंगे। तो ये हमारे पास HTML फाइल आ गई। तो इसके बाद हम टाइटल दे देंगे इसको रैंडम जॉब जनरेटर। ओके, ये हमारे पास टाइटल आ गया इसका। या फिर हम किसी और फाइल को अटैच कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल को। पर उससे पहले अभी मैं इसको गो लाइव पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद हमने बॉडी ले ली। अब हम क्या बात कर रहे थे, CSS अटैच करने की। तो हमें यहाँ पर CSS अटैच करनी है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लिंक का। ये आ गई हमारे पास फाइल। ओके, तो लिंक भी अब हमारे पास हो गया। अब इसके बाद जाएंगे हम बॉडी पे। तो बॉडी पे सबसे पहले हमने जो करना है वो हमने लेनी है div। ये जो नीचे हमारे पास कोड आ रहा है, ये मैं टैब 9 का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है कि कैसे कैसे करना है सब कुछ। तो कंटेनर क्लास आ गई हमारे पास। उसके बाद हम हेडिंग टैग देंगे, जिसके अंदर हम लेंगे रैंडम जॉब। मैंने H1 का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे को बड़े चाहिए अक्षर। ये 5 तक होते हैं, H1 H2 H3 H5 करके। तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, डिव को कर दूंगा क्लोज। ओके, अब इसके बाद हम लेंगे एक और डिव। इसके अंदर हम बेसिकली सिस्टम बनाएंगे कि हमें जो कैसे लेना है। इसको क्लास को रुक एक सेकेंड, दोनों का कंटेनर ही हो जाएगा ना, तो मैं इसका हेडर कर देता हूँ, हेडर। ओके, तो ये दूसरी कंटेनर वाली क्लास थी हमारे पास। तो इस कंटेनर में हम वापस H1 टैग लेंगे। रैंडम जॉब तो हमने ऊपर भी डाला है, तो इसके अंदर डालेंगे कुछ भी जोक। मैं बाद में कोई इमोजी मुझे डाल दूंगा इसमें, वो बात की बात है। ओके, हम जाएंगे नीचे और हम एक और डिव बनाएंगे, है ना। डिव के अंदर एक और डिव बना रहे हैं हम, समझो बात को, ठीक है। फिर इस डिव में हम सबसे पहले लेंगे क्लास। यहाँ पर हमारे पास आ गई ID वेरिएबल, चलो कोई बात नहीं, ID ले लिया हमने। तो ID को हम दे देंगे नेम जोक, और क्लास को भी नेम दे दिया जोक। दोनों का हो गया ना। अब इसके बाद हम कर देंगे इसको बंद। अब इसके अंदर हम कुछ अक्षर डालेंगे अगर हमारा जोक नहीं आया उसके लिए। ओके, ये आ गया हमारे पास। ये हमने बंद कर दी डिव। इसके बाद नीचे जा रहे हैं, ये हमारे पास आ गया बटन। हमने बटन लिया, उसकी ID हमने ली जो बटन, और क्लास का नाम दे दिया बटन सिंपली, गेट अनदर जॉब। ओके, और ये हमारे पास ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो हम अब कर देंगे डिव को क्लोज, क्योंकि यहाँ पर हमने ओपन दी थी ऊपर। अब डिव को क्लोज करने के लिए सिंपली हमने डिव को क्लोज किया। अब इसको हम सेव करें, तो ये आ गया हमारे पास बेसिक सिस्टम। अब इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा CSS का। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे CSS फाइल का। यहाँ पर हमने style.css करके एक फ़ाइल बनाई। ओके, अब मैं एक चीज़ नहीं बताऊँगा CSS फाइल में, क्योंकि वो बड़ी बनेगी। तो मैं पहले CSS फाइल पूरी लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको मेन बता दूँगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये आ गई हमारी CSS फाइल। तो सबसे पहले हमने बॉडी की CSS फाइल बनाई, डिस्प्ले हमने फिक्स किया। फिर डायरेक्शन कॉलम कर दिया हमने उसका। अलाइनमेंट सेंटर की, ताकि सेंटर से स्टार्ट हो। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे आएगा सेंटर में, है ना। और बैकग्राउंड के लिए, हाँ, ये एक बात बताने की ज़रूरत है। बैकग्राउंड के लिए URL यूज़ किया मैंने। यहाँ पर मैं लिंक भी दे सकता हूँ किसी में इसका, या फिर मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल होगी जो बैकग्राउंड में मैं डालना चाहता हूँ लोकल में सिस्टम के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ये मैंने भी नाम डाला, बाद में मैं यहाँ पे फाइल भी डालूँगा। अब उसके बाद मैंने हेडर के लिए फ़ाइल बनाई है। style.css में हमने
हेडर के लिए विड्थ ले ली ताकि वो सारा कवर कर ले एरिया यहाँ से यहाँ तक का सारा। और पैडिंग हमने मतलब ऊपर से नीचे का डिस्टेंस उसका 20 का हो। बैकग्राउंड कलर वगैरह सब सेम है, मार्जिन भी सेम है, 20 का दिया है। कंटेनर में भी हमने सेम वही चीज़ किया है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, पैडिंग 20 पिक्सल। अब H1 का मार्जिन हमने दे दिया है 0। जोक्स के लिए जोक्स क्या हमने कहाँ पे यूज़ किया था, हमने किया था ये जो हमने फाइल बनाई थी, डी फाइल, क्लिक द बटन टू गेट ए जोक, ये वाली। ओके, तो उसमें दिया हमने फॉन्ट साइज 1.2 और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, ताकि वो उसी एरिया में आए प्रॉपर। हमने विड्थ को अपनी चेंज करता रहेगा अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हमने विड्थ के लिए यहाँ पर ये मेटा में जो यूज़ किया ना व्यू पोर्ट वाला, तो ये सिस्टम के हिसाब से चेंज होता रहेगा अपने विड्थ। और ये पैडिंग वगैरह सब सेम है, बैकग्राउंड कलर वगैरह जैसे ऊपर था वही हिसाब है। ओके, तो ये हमारी होगी बेसिक CSS फाइल। अब इसके बाद हमें API डालने के लिए एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ेगी, तो उसका नाम देंगे हम script.js, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक फाइल बन गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट लिया मैंने सबसे पहले। अब ये हमारे पास हमने लोड कर दी फाइल, इसके अंदर डालने हैं जोक एलिमेंट्स और जोक बटन कंस्ट्रक्ट का यूज़ करके, है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे बाय ID, और ID में यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जो, जिसमें हमने पहला एलिमेंट जानना है, जो भी हमारे पास कंटेंट आएगा API से। तो मैंने यहाँ पे जो डाल दिया। अब इसके बाद वापस डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID, और इसके अंदर हम लेंगे जोक बटन जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। अगर देखोगे IDs यूज़ कर रहे हैं, क्लासेस नहीं, ये भी याद रखना। कई बार क्लासेस डाल देते हैं। जोक बटन ये आ गया। और इसके बाद हम बेसिक फंक्शन यूज़ करेंगे। 1 मिनट, ये एरर आ रहा है बड़ी देर का, इसको पहले रिसॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम फंक्शन डालेंगे जो फैच करेगा रैंडम जोक को। ओके, ये बन गया हमारे पास फैच करने के लिए सिस्टम। तो इसके अंदर हम फंक्शन यूज़ करेंगे ट्राई और कैच का। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्राई का यूज़। तो यहाँ पर मैं API डालूँगा, तो उसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, बाद में डालूँगा मैं यहाँ पर API। अब इसके बाद ये हमारे पास जेसन में आएगा, जो भी आएगा ना, तो उसका टेक्स्ट फाइल को हम ले लेंगे, फैच कर लेंगे जो भी API से हमारे पास आया। मैं मैक्सिमम जेसन फॉर्मेट में आती हूँ, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। पर अब हम ये जो ऊपर हमने बनाए थे जोक एलिमेंट और बटन, इनका यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम करेंगे कैच। अगर ये नहीं चला हमारे पास ट्राई वाला जो हमने फंक्शन टाइप बनाना है, तो हम कैच करेंगे एरर को। ओके, तो एरर कैच करने के लिए अब हम करेंगे जोक एलिमेंट का वापस यूज़। सो इसके बाद हम कर देंगे इसको क्लोज। जोक बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नया जोक आना चाहिए, तो उसके लिए हम सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पर आ रही है हमारे पास रिकमेंडेशन टैब नेम से। ओके, तो ये जोक बटन वाला है ऐड इवेंट लिसनर, ये जो ऊपर वाला सारा है ना, वो वापस चलेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फैच जोक वापस किया, ये वाला, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे वापस यूज़ हो रहा है। ये आ गया हमारे पास बेसिक सिस्टम जो भी है ना। तो मैं जल्दी से API डालता हूँ ना, फिर गिव मी अ सेकेंड।
ओके, सो ये आ गया हमारे पास API। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मैंने थोड़े कमेंट्स डाले हैं ताकि पता चल जाएगी कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये फंक्शन था हमारे पास फैच करने के लिए रैंडम जॉब इवेंट लिसनर, और फैच करेंगे न्यू जॉब पेज। अब ये रन करके हम अगर देखें तो ये देखो हमारे पास नया जॉब आ रहा है। और जो मैंने CSS में पहले बताया था कि यहाँ पर URL में मैंने web.jpg दिया है लोकल फाइल, तो ये रही वो लोकल फाइल जो यहाँ पे आ रही है। अगर मैं अभी इसको फुल स्क्रीन करके दिखाऊँ तो गेट न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे, हर टाइम एक नया जॉब आएगा सिंपली, जो आप देख सकते हो। तो यही था बेसिक सिस्टम हमारे पास।